इसमें हम कोशिश करेंगे कि घर की जो वायरिंग है वो उसके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। हम इलेक्ट्रिक पोल से लेके पूरे इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक पोल है, इस पे 3 फेस की सप्लाई है, 3 फेस और एक न्यूट्रल है। ये अर्थिंग की हुई है घर के सामने। यहाँ पे खड्डा खोद के ये जीआई की पाइप लगाई हुई है। इसमें चारकोल और सॉल्ट डाला हुआ है। और ये आप एनर्जी मीटर है, आइसोलेटर है और बस बार है, एमसीबी फ्यूज़ है, स्विचेस हैं ये वन वे 5 एम्पेयर के और 3 पिन सॉकेट है ये। और यहाँ पे ट्यूबलाइट, फिर एक ट्यूबलाइट है, ये ऑन पोजीशन में है और ये ऑफ। बल्ब लगे हैं, ये ऑन है और ये बल्ब ऑफ है, ये बल्ब ऑन है और ये 2 बल्ब ऑफ है और ये सीलिंग फैन है। और यहाँ पे ये 3 पिन सॉकेट, इसमें 5 पॉइंट है, नॉर्मली 3 पिन सॉकेट भी कह देते हैं। तो यहाँ पे इसका स्विच है और ये फैन रेगुलेटर है और ये इसका स्विच, और ये स्विच इस बल्ब के लिए और ये वाला स्विच इसके लिए और ये स्विच इस बल्ब के लिए। ये स्विच आपका ऑन पोजीशन में है। इसी प्रकार ये है। और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड ये बना हुआ है और ये दूसरा स्विच बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेस इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर में देंगे। तो ये यहाँ पे आपका न्यूट्रल है और ये फेस। तो सबसे पहले हम फेस को उठाएंगे इलेक्ट्रिक पोल से। ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होती है, जो बिजली बोर्ड वाले होते हैं, वो ये कनेक्शन करते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रिक पोल से फेस को उठाएंगे और सबसे पहले एनर्जी मीटर के इनपुट में आएगा ये। और इसी प्रकार से न्यूट्रल यहाँ से उठाएंगे और एनर्जी मीटर के अंदर इस पॉइंट पे ये एंटर करेगी और यहीं से ये बाहर आएगी आउटपुट, और आइसोलेटर को सप्लाई दे दी जाएगी न्यूट्रल की। और आइसोलेटर से निकल कर ये बस बार को दी जाएगी। और इसी प्रकार से जो फेस है वो एनर्जी मीटर से यहाँ से आउटपुट निकलेगी इसकी, और ये एनर्जी मीटर से आइसोलेटर के नीचे वाले पॉइंट पे चला जाएगा और यहाँ से ये फेस आउट होगा, निकलेगा यहाँ से, और एमसीबी के जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल से जो सप्लाई आ चुकी है और एनर्जी मीटर कनेक्ट कर दिया हमने, आइसोलेटर, और ये मेन स्विच का काम करता है, और ये बस बार हो गई है न्यूट्रल के लिए, और एक हमने एमसीबी बना दिया क्योंकि यहाँ पे हम एक सर्किट बना रहे हैं 10 पॉइंट्स का। तो नॉर्मली 10 पॉइंट्स लगाने चाहिए, लगाने को ज़्यादा भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर फिर वायर्स पे ऊपर लोड डलता है। तो 10 पॉइंट्स अगर लगाए होंगे तो वो सेफ़ है ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स लगाए हैं। और अब हम सबसे पहले 10 पॉइंट्स को न्यूट्रल दे देते हैं। तो न्यूट्रल देने के लिए बस बार से हम न्यूट्रल उठाएंगे। ये बस बार से हमने न्यूट्रल उठाई और आपके जितने इसके T1 हैं, ये ट्यूब का T1, और यहाँ से दूसरे ट्यूब के लिए न्यूट्रल, बल्ब के लिए न्यूट्रल, और यहाँ से इस बल्ब को न्यूट्रल दे दी हमने। और नेक्स्ट T1 से ही हम जोड़ रहे हैं, ये टर्मिनल नंबर 1। तो ये टर्मिनल नंबर 1 पे हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। फ़ैन को मिल गई न्यूट्रल यहाँ से, और यहीं से हम न्यूट्रल को नीचे लेके आएंगे सॉकेट के लिए। तो ये सॉकेट पे आ गई और इस सॉकेट से हम नेक्स्ट सॉकेट के ऊपर न्यूट्रल ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। 10 पॉइंट से हमने न्यूट्रल दे दी है। अब फेस हम एमसीबी से उठाएंगे, फ्यूज से, और सबसे पहले जो स्विचेस हैं उनके जो नीचे वाले पॉइंट हैं उन पे ऊपर हम कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये स्विचेस को हम न्यूट्रल दे रहे हैं, सॉरी फेस दे रहे हैं।
और यहाँ से फेस, इसी स्विच बोर्ड से ये दूसरे स्विच बोर्ड पे चले जाएगी फेस की वायर। और यहाँ से हम सभी स्विचेस के जो नीचे वाले टर्मिनल हैं उनको फेस दे रहे हैं। और ये फ़ैन का जो स्विच है उसको हमने फेस दे दिया, और यहीं से उठा के हम ये लास्ट जो स्विच है उसको हमने फेस कनेक्ट कर दिया। अब हमने सभी पे फेस कनेक्ट कर दिया है। और अब हम स्विच से जो ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, रेगुलेटर है, आपका बल्ब है, इनको सप्लाई देंगे। और इसके लिए कन्फ्यूज़न ना हो तो इसे हम कलर को चेंज कर देते हैं। जो स्विच से ट्यूबलाइट को जाएगी, मतलब पॉइंट को जाएगी, और उसके लिए हम कलर इसको चेंज कर देते हैं। नॉर्मली उससे पहचान हो जाती है कि ये जो वायर है वो स्विच की आउटपुट है, और जो पॉइंट है ट्यूबलाइट है उसके लिए ये जा रही है, तो पहचान हो जाती है। तो इसके लिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसको हम ब्लू कलर में कर देते हैं। और यहाँ से ये आपका जो वायर है ये कहीं पे भी लगा दें। मान लीजिए इसके पीछे जो टर्मिनल लगे हुए हैं यहाँ पे हमने दिए, और यहाँ से हमने इसको उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये टर्मिनल नंबर 2 पे जुड़ गया। ये स्विच जो है ये ट्यूबलाइट के लिए, इस समय ये स्विच ऑन है इसलिए ट्यूबलाइट जल रही है। और ये यहाँ से हमने फेस को उठाया और टर्मिनल नंबर 2 पे लगा दिया। ये स्विच ऑफ पोजीशन में है इसलिए ट्यूबलाइट बंद पड़ी है। उसके बाद में यहाँ से हमने फेस उठाया और इस बल्ब को दिया, जिससे ये बल्ब ऑन है क्योंकि स्विच ऑन पोजीशन पे है। और उसके बाद में ये वाला जो स्विच है इसके साथ हमने ये वाला आपका बल्ब लगा दिया, टर्मिनल नंबर 2। और इस समय ये स्विच ऑफ पोजीशन में है इसलिए ये बल्ब भी ऑफ दिखाया गया है। और ये सॉकेट के लिए जो यहाँ पे स्विच लगाया है, तो हम यहाँ से सॉकेट को उठा के दे देंगे फेस, तो ये सॉकेट को मिल गया। इसके अंदर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट किए होते हैं। अगर नहीं है आप इसको वायर डाल सकते हैं इसके पीछे जो टर्मिनल है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। और ये न्यूट्रल के लिए, तो हमने सॉकेट को भी यहाँ पे स्विच से सप्लाई दे दिया। इस तरफ इसका फेस होता है और इस तरफ न्यूट्रल। और उसके बाद में इस स्विच से हम ये वाला बल्ब कनेक्ट कर देंगे, और ये भी ऑन पोजीशन में है इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। और उसके बाद में ये वाला स्विच जो है इस टर्मिनल को T2 से जोड़ देंगे, और ये स्विच ऑफ पोजीशन में है इसलिए बल्ब बंद है। और उसके बाद में यहाँ से हम इस स्विच से इस बल्ब को जोड़ेंगे, ये भी ऑफ पोजीशन में है। अब आपका फ़ैन आ गया है। फ़ैन के लिए हम क्या करेंगे कि जो स्विच की आउटपुट है वो फ़ैन रेगुलेटर को देंगे। स्विच की जो आउटपुट है, मान लीजिए यहाँ से स्विच की आउटपुट है और वो हमने फ़ैन में रेगुलेटर में यहाँ पे दे दी, और फिर रेगुलेटर से उठाकर हम पंखे की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो आपका फ़ैन रेगुलेटर है वो पंखे के सीरीज में आ गया। ध्यान रखना है आपने कि जो न्यूट्रल की वायर है वो फ़ैन रेगुलेटर पे नहीं आएगी और ना ही किसी स्विच पे आएगी। तो फेस की वायर हमने फ़ैन रेगुलेटर का जो फ़ैन का जो स्विच था उसे दी, और उस स्विच से हमने रेगुलेटर के भी 2 पॉइंट होते हैं, टर्मिनल नंबर 1 पे दे दी। और टर्मिनल नंबर 2 आप किसी को भी मान सकते हो, उसको उठा के हमने जो फ़ैन का T2 है उससे जोड़ दिया। तो आपका जो फ़ैन रेगुलेटर है वो सीरीज़ में हो गया, जिससे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट स्विच हमारा है, इससे हमने फेस को उठाया और ये जो सॉकेट है इसके साथ में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आपके 10 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए हैं। और अगर ज़्यादा पॉइंट और होंगे तो यहाँ पे 1 MCB और लग जाएगा, और ये वाली जो वायर है उस MCB के नीचे कनेक्ट हो जाएगी, और आउटपुट में हम आगे पॉइंटों को जोड़ देंगे। यहाँ से हम एक न्यूट्रल उठा लेंगे। तो जितने सर्किट बनते जाएंगे 10 के पॉइंटों के बाद, उतने ही आपका एक एक MCB भी ऐड होता जाएगा। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट हमने इसमें कनेक्ट किए हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो न्यूट्रल की वायर है वो डायरेक्ट पॉइंट्स को मिल रही है, और फेस की वायर पहले स्विच पे और स्विच से फिर पॉइंट को जा रही है, जिससे हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब आपका अर्थ वाला पॉइंट रह गया है, उससे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ की जो वायर है
वो जो हमने यहाँ पे खड्डा खोद के इसमें जीआई की पाइप या कॉपर से, वैसे नॉर्मली जीआई से करते हैं, उसको खड्डे में इसमें डाला है पाइप को, और इस पाइप के बाहर हमने अर्थ की वायर लगा दी और इसे हमने ग्रीन कलर दिया है, और यहाँ से ये वायर चलेगी और 3 पिन जो सॉकेट है आपकी, उसके जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ पे जाके ये कनेक्ट होगी, ये वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पे। और फिर यहीं से हम वापस ले सकते हैं और यहीं से ये वापस आ जाएगी दूसरी सॉकेट के लिए। ये सॉकेट है, यहाँ पे अर्थ की वायर सेंटर में, जो सेंटर वाला पॉइंट है उसमें लगी। इस प्रकार से ये अर्थिंग भी हो गई है। और अगर ये लोहे के बॉक्स हैं तो इनको भी अर्थिंग की वायर, अर्थ की वायर लगाई जाएगी, जिससे ये सेफ्टी होती है। जो अर्थिंग है वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए है, और जो एमसीबी है वो अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एमसीबी आपका ट्रिप कर जाएगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा। आइसोलेटर अपने आप ऑफ नहीं होगा, इसे आप ऑफ करोगे तो ये घर की सप्लाई को बंद कर देगा अगर आपने किसी चीज़ को रिपेयर करना है। तो इस प्रकार से सिंगल फेस की जो वायरिंग है वो की जाती है। जब आप किसी के पास में लगोगे या कहीं पे आप एक्सपीरियंस लोगे तो आपकी नॉलेज और भी बढ़ जाएगी कि किस प्रकार से ये सर्किट एक्चुअल में बनते हैं, किस प्रकार से पाइप के बीच में तार को डाला जाता है। ये आपको एक व्यू मिल गया है कि किस प्रकार से कनेक्शन होते हैं और पॉइंट्स कैसे लगते हैं। और सॉकेट हो गया, आपका फैन हो गया, बल्ब, ट्यूबलाइट से ये सारे कनेक्ट किस प्रकार से होते हैं। और एनर्जी मीटर, आइसोलेटर, बस बार, एमसीबी और अर्थिंग किस प्रकार से कनेक्ट की जाती है। तो आपके ये हाउस विद सिंगल फेस एसी सप्लाई के कनेक्शन है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये आपको कलर के साथ इसकी प्रैक्टिस करें।